मेरे प्रियो, हर व्यक्ति चाहता है कि वह परमेश्वर की आवाज को सुने। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और चर्च भी जाते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते। जानते हो क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो हमारे और परमेश्वर के बीच दीवार बन जाती है। अगर आप सच्चे दिल से चाहते हो कि परमेश्वर आपसे बातचीत करे, तो इन आदतों को छोड़ना बहुत जरूरी है। आइए हम जानें कि वो कौन सी आदतें हैं जो हमारे और परमेश्वर के बीच दीवार का काम करती है, जो हमारे आत्मिक जीवन को प्रभावित करती है। नंबर 1, दिल से प्रार्थना ना करना। प्रियो, बहुत से लोग प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन वो केवल शब्दों का खेल बनकर रह जाता है। हम जल्दी जल्दी प्रार्थना में कुछ भी बोल देते हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हम आत्मा में होकर दिल से प्रार्थना ना करें, हमारा प्रार्थना करना व्यर्थ है। बाइबल कहती है, तुम होठों से तो मेरी आदर करते हो, पर तुम्हारा मन मुझसे दूर ही रहता है। प्रियो, जब हम बिना ध्यान दिए, बिना मन लगाए, बस रटी रटाई प्रार्थनाएं करते हैं, तो परमेश्वर की आवाज दब जाती है। इसलिए सबसे पहले इस आदत को छोड़ दो और सच्चे दिल से, गहराई से प्रार्थना करना शुरू करो। नंबर 2, पाप में जीना और उसे छुपाना। प्रियो, पाप हमारी आत्मा पर धूल की परत चढ़ा देता है। जब हम जानबूझकर पाप में जीते हैं और उसे स्वीकार नहीं करते, तो हमारा मन परमेश्वर की आवाज को पहचान नहीं पाता। भजन संहिता 66:18 में लिखा है, यदि मैं अपने मन में पाप को देखता, तो प्रभु मेरी न सुनता। मेरे प्रियो, परमेश्वर पवित्र है और वह पवित्रता को पसंद करता है। जब हम पाप को गले लगाते हैं, तो हम खुद को उस आवाज से दूर कर लेते हैं जो हमारे जीवन का मार्गदर्शन कर सकती है। इसलिए पश्चाताप करो और अपने पापों से क्षमा पाओ। नंबर 3, दुनिया की शोर में खो जाना। प्रियो, आज का दुनिया बहुत तेज गति से चल रहा है। मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया, ये सब हमारे मन को इतना व्यस्त कर देते हैं कि परमेश्वर की धीमी, कोमल आवाज हम तक पहुंच ही नहीं पाती। हम दिन भर कुछ न कुछ सुनते रहते हैं, लेकिन उस एक आवाज को अनसुना कर देते हैं जो हमें जीवन की दिशा दिखा सकती है। एक राजा 19:12 में एलिय्याह ने परमेश्वर की आवाज को कैसे सुना। लिखा है, न तो आंधी में, न भूकंप में, न अग्नि में, बल्कि एक धीमी सी फुसफुसाती आवाज में। प्रियो, परमेश्वर तेज आवाज में नहीं, बल्कि शांति में बोलता है। अगर तुम वाकई उसकी आवाज सुनना चाहते हो, तो पहले इस दुनिया की शोर से अपने आप को अलग करो, उसे कोमल हृदय से पुकारो। नंबर 4, अपने विचारों को परमेश्वर के ऊपर रखना। प्रियो, कई बार हम पहले ही तय कर लेते हैं कि परमेश्वर को क्या करना चाहिए। हम अपनी योजनाएं बनाते हैं और चाहते हैं कि वह हमें आशीष दे, लेकिन जब हमारा मन पहले से भरा होता है, तो परमेश्वर की आवाज के लिए जगह ही नहीं बचती। नीति वचन 3:5-6 में लिखा है, तू संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा न ले। यदि तुम चाहते हो कि परमेश्वर तुम्हें मार्ग दिखाए, तो पहले अपनी इच्छाओं को उसके चरणों में रख दो। उसकी योजनाएं तुमसे कहीं बेहतर हैं। नंबर 5, माफ न करना और कड़वाहट रखना। मेरे प्रियो, माफ न करना आत्मा को जकड़ देता है। जब हमारा मन किसी के प्रति कड़वाहट और गुस्से से भरा होता है, तो हम आत्मिक रूप से सुन्न हो जाते हैं। ऐसा मन परमेश्वर की कोमल, प्रेम भरी आवाज को नहीं पहचान सकता। मरकुस 11:25 में लिखा है, जब तुम प्रार्थना करते हो, तो यदि किसी के विरुद्ध कुछ रखे हो, तो क्षमा करो। माफ करना आत्मा को आजाद करता है और परमेश्वर की आवाज के लिए रास्ता खोलता है। जिस दिन तुम अपने दिल से सबको माफ करोगे, उसी दिन तुम परमेश्वर की शांति को महसूस करोगे। नंबर 6, धैर्य की कमी और जल्दबाजी। मेरे प्रियो, कभी कभी हम बस चाहते हैं कि परमेश्वर तुरंत बोले। हम इंतजार नहीं करना चाहते, लेकिन परमेश्वर की टाइमिंग हमेशा परफेक्ट होती है। वो तब बोलता है जब हमें सुनने के लिए तैयार किया गया होता है। भजन संहिता 27:14 में लिखा है, यहोवा की बात जोहता रह, दृढ़ बना रह और तेरा मन बलवान हो। जो धैर्य रखता है, वही परमेश्वर की आवाज को पूरी स्पष्टता से सुन सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हर समय बोलता है, लेकिन सुनने के लिए हमें अपने दिल को तैयार करना पड़ता है।
हमें अपने भीतर की गंदगी, शोर, पाप और अहंकार को निकालना होगा। उसकी आवाज बहुत कोमल होती है, जैसे एक प्रेमपूर्ण पिता अपने बच्चे को पुकारता है। आज अगर तुम इन आदतों को छोड़ दो, तो न केवल तुम परमेश्वर की आवाज सुन सकोगे, बल्कि उसकी नजदीकी भी महसूस करोगे। जीवन में नई दिशा, नई शांति और नया जोश तुम्हें मिलेगा। याद रखो, परमेश्वर बोल रहा है। सवाल यह है कि क्या तुम परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए तैयार हो? कमेंट जरूर करें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।